नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल विष्णु मुद्गल में। आज हम आपके लिए डीपीसी से संबंधित अपडेट लेकर उपस्थित हुए हैं। आपको हम बताएंगे कि डीपीसी की जो हमारे श्रीमान निदेशक महोदय के कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा 3148 पन्नों की जो लिस्ट जारी की गई है, उसमें किस किस विषय के कितने अभ्यर्थी हैं, यह सूचना भी हम आपको देंगे। वीडियो अंत तक आप जरूर देखें। तो जारी किए गए लेटर में जैसा बताया गया है कि प्राध्यापक शिक्षा पद के विभिन्न विषयों के वर्ष 2021-22 से 23-24 तक की डीपीसी हेतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 7/2/2024 के द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में किए गए संशोधन के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों की तैयार अस्थायी पात्रता सूची जारी की जा रही है। इस लिस्ट में उन व्यक्तियों के नाम हैं और इस पर आपत्तियां मांगी गई हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई आपत्ति है तो ऑनलाइन निर्धारित प्रपत्र में संबंधित आवश्यक सभी कॉलमों की पूर्ण पूर्ति और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुए संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय की मेल आईडी पर दिनांक 14/3/2024, ध्यान रखें दोस्तों, 14/3/2024 साय 6 बजे तक अपलोड कर सकता है। कोई भी अभ्यर्थी को अगर कोई आपत्ति है तो वो इसमें एक फॉर्म संलग्न है, मैं आपको बताऊंगा और मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। उस फॉर्म को आप मैनुअली फिल करके और उसको संयुक्त निदेशक की मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। कार्मिक विभाग की अधिसूचना 7/2/2024 द्वारा किए गए निम्नांकित संशोधनों को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। इसमें क्या है? पहला, प्राध्यापक जीव विज्ञान में जिन अभ्यर्थियों द्वारा स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया गया हो उन्हें पात्र माना गया है। और दूसरा, जिन अभ्यर्थियों द्वारा 3/8/2021 से पूर्व स्नातक स्तर से भिन्न विषय में स्नातकोत्तर MA PG योग्यता अर्जित की गई है उन्हें पात्रता सूची में संलग्न किया गया है या सम्मिलित किया गया है। इसमें प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के पद भिन्न विषयों की जो पात्रता सूची जो नीचे जारी की गई है उसमें संगीत, चित्रकला, गृह विज्ञान, वाणिज्य किसी के नाम सम्मिलित नहीं किए गए। उक्त पदों पर चयन हेतु कार्य विभाग की अधिसूचना दिनांक 7/2/2024 द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में किए गए संशोधन के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक सामान्य पद पर कार्यरत निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों को ही पात्र माना गया है। पात्र योग्यताधारी अभ्यर्थियों का निर्धारण किए जाने के उपरांत इसकी अस्थायी पात्रता सूची अलग से जारी कर दी जाएगी। इन विषयों को छोड़ करके लगभग सभी विषयों के पात्रता सूची जारी कर दी गई है। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि इसी में पेज नंबर 2 पे ये आपको आपत्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र है, आप इसको भर दें। अगर आपको इस सूची में कोई भी प्रॉब्लम लगे, आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, आपकी किसी भी चीज़ में आपको अगर आपत्ति लगती है कि आपका इसमें क्रमांक सही नहीं है, तो आवेदक में पिता नाम, पद नाम में विषय, कार्यरत स्थान, जन्मतिथि, मंडल स्तरीय वरिष्ठता सूची का क्रमांक और राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची का क्रमांक, वरिष्ठता अवधि क्या है आपकी वो भर लें, दिव्यांगता श्रेणी का विवरण भर लें, वर्ग क्या है आपका वो, आपत्ति का विवरण जिसमें आप संशोधन चाह रहे हैं आप उसको यहाँ पर डिटेल में लिख दें, आवेदक हस्ताक्षर कर दे और आवेदक आपत्ति प्रस्तुत करने की दिनांक आप जरूर डाल दें। आप इसे भर करके और संयुक्त निदेशक महोदय, जो आपके संबंधित संयुक्त निदेशक महोदय हैं, आप उनकी मेल आईडी पर मेल कर दें। मैं आपको मेल आईडी भी बताऊंगा सबकी एक एक करके अभी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए आप 14, देखो डेट आपको मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ, 14/3/2024 साय 6 बजे तक आपको ये अपलोड करनी है अगर कोई आपत्ति आपको है तो। ये लिस्ट 3148 पन्नों की है। इसमें कुल टोटल 47,175 अभ्यर्थी हैं। कितने? 47,175 अभ्यर्थी हैं। मैं जैसा आपको बता पा रहा हूँ कि उसमें 1986 से 1988 वरिष्ठता अवधि से लेकर के और लास्ट में 3148 पन्ने पर मैं आपको बता दूं 3148 पन्ने पर 2017-18 वर्ष की अवधि तक के लोग इसमें लिए गए हैं, कार्मिक लिए गए हैं। अब मैं आपको इसमें एक एक करके आपको ये देखो, मैंने इसमें थोड़ा सा मेहनत करके ये आपके लिए लिस्ट बनाई है। पहले तो आप शिक्षा विभाग के समस्त संयुक्त निदेशक कार्यालयों की मेल आईडी आप यहाँ से ले सकते हैं। जयपुर की मेल आईडी jd.jaipur.dsc@rajasthan.gov.in, जोधपुर की है ऐसे ही पाली, बीकानेर, चूरू, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर।
आप इनमें जो भी आपके संबंधित संभाग हैं, आप उस प्रपत्र को भर लें, आपत्ति का जो फॉर्म है उसको भर लें, उसको भर करके आप अपने श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय की मेल आईडी पर मेल कर दें। ये तो आपका रहा आपत्ति से संबंधित सूचना। अब इसमें से जो मैंने सूचना निकाली है, ये इतनी बड़ी लिस्ट है, इसमें से ये डीपीसी 2021-22 से 23-24 हेतु विभिन्न विषयों के लिए पात्र अभ्यर्थियों की अस्थायी सूची है। इसमें विषयों की संख्यात्मक सूचना मैंने निकालने का प्रयास किया है आपके लिए दोस्तों। इसमें एमए इंग्लिश के अभ्यर्थी हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 4649 और एमए संस्कृत से हैं 2325। एमए हिस्ट्री से संबंधित हैं 5683। एमए ज्योग्राफी 4147। एमए हिंदी 11368। एमए पॉलिटिकल साइंस 9404। एमए सोशोलॉजी 623। एमए पब्लिक एड 648। एमए इकोनॉमिक्स 754। एमए फिलॉसफी 40। एमए पंजाबी के 100 अभ्यर्थी हैं। एमए मैथ के 127। एमए उर्दू के 340। एमए सिंधी के 8। एमए राजस्थानी के 155। एमएससी बायो से जिन्होंने किया है वो 1318। एमएससी केमिस्ट्री से जिन्होंने किया है 1731। एमएससी फिजिक्स से किया है वो 363 और एमएससी मैथ से किया है वो 2123 और एमएससी ज्योग्राफी से जिन्होंने किया है वो है 1260 अभ्यर्थी हैं। और ये सभी विषयों के ज़्यादातर अभ्यर्थी मैंने आपको एक एक निकाल करके इसमें से बताए हैं कि कितने इसमें अभी अस्थायी सूची में कितने पात्र अभ्यर्थी लिए गए हैं। तो दोस्तों ये सूचना अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।